नमस्कार सभी को। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा कराई जाने वाली भर्ती इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वैकेंसी जो 2026 में जिसकी माप तौल हो रही है और रनिंग हो रही है, उसकी रनिंग 35वीं वाहिनी लखनऊ महानगर पीएसी में हो रही है। तो उसके सामने का वीडियो है, ये क्लिप है। आप देख सकते हैं क्या कैसी रास्ताएं हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या कैसी प्रक्रिया चल रही है, क्या कैसा हो रहा है और आपको क्या करना है जो बचे हुए दिनों में जो आने वाले अभ्यर्थी हैं। अभी ये 23 तारीख का वीडियो है। 23 तारीख को मेरा पीएसटी था, वहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया था। 22 तारीख को केवल गर्ल्स का था, तो गर्ल्स का पीएचडी हो गया था। ये देखिए बोर्ड लगे हैं, जो नोटिस बोर्ड है, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, आप उस पर देख लीजिएगा। मैं आपकी जो पूरी जानकारी है, जो पूरा प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कैसा है। और जो चीज़ें छूट जाएँ आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया है तो वो 2 दिन में हो रही है। मतलब पहले दिन पीएचडी सिर्फ हो रहा है, जो मेल कैंडिडेट हैं, बॉयज़ हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। और जो गर्ल्स थी उनका तो एक ही दिन में निपट गया था, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो बॉयज़ हैं उनका एक दिन में तो पीएचडी करवा रहे हैं ये लोग, और दूसरे दिन फिर सुबह सुबह जाते हैं आप 5 बजे, तब उसके बाद रनिंग हो रही है। सबसे पहले मैं बता दूं टाइम का। तो जो आपके एडमिट कार्ड में जो भी टाइम लिखा है, जैसे कि मेरा शिफ्ट सेकेंड में था, 11:30 बजे रिपोर्टिंग थी मेरी, तो यहाँ पर पहले नहीं ले रहे हैं। जो कई जगह होता है, हर जगह हम देखते आए हैं कि सुबह से लाइन लग जाती है रनिंग के लिए, और चाहे जो भी टाइम हो वो सब अंदर कर लेते हैं सुबह 5 बजे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम से ही जाना पड़ेगा। पहले जो सुबह शिफ्ट वाले बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, वो अंदर जाएंगे। उनकी एंट्री टाइम 8:30 बजे है, लेकिन 8 बजे से लाइन लग जाती है। और मेरा 11:30 बजे एंट्री टाइम था, तो हम लोगों की लाइन 11 बजे के आसपास लग गई थी। और मैं जो डॉक्यूमेंट है वो बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें क्या लगेगा। तो और आपको पहले दिन क्या करना है, पहले दिन की मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो पहले दिन आपको जाके अपने टाइम के हिसाब से पीएचटी करवा लेना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके अगले दिन जाना है, सुबह 5 बजे जाना है आपको, और रनिंग हो जाएगी आपको, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। बस इतना सा है। हाँ, तो मैं अब सारी प्रक्रिया बताऊँगा पूरा। तो पहले आप जब लाइन में लग जाएंगे, जैसे मेरा 11:30 बजे का था, तो मैं 11:30 बजे लाइन पे 11 बजे हमारी लाइन लग गई थी। उसके पहले मैं लाइन में लगा था तो भगा दिया गया था, नहीं अंदर ले रहे थे। तो 23 तारीख मेरी डेट थी, तो हम लोग लाइन में लगे 11 बजे। तो हम लोगों को अंदर वो एडमिट कार्ड चेक किया गया। सिर्फ डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड लग रहा है और ओरिजिनल आपका आधार कार्ड, और ओरिजिनल नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, फ़ोटोकॉपी लग जाएगी। लेकिन जो दौड़ के दिन ओरिजिनल ही मांग रहे थे, ये ध्यान रखना। वो बता रहे थे कि आज चाहे फ़ोटोकॉपी हो चल जाएगी, लेकिन कल ओरिजिनल ही लेके आना, यानी रनिंग के दिन। तो जो पीएचडी के दिन का जो हमारा, तो हम अंदर गए, तो अंदर हमारा एडमिट कार्ड चेक किया गया और आधार कार्ड लिए था मैं, तो आधार कार्ड मैंने दिखाया। उसके बाद अंदर चले गए हम। गेट के अंदर जैसे ही 10-20 कदम अंदर जाएंगे तो एक नोटिस बोर्ड चिपका है, 2 नोटिस बोर्ड चिपके हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। उसमें आपको आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, उससे आपका जो एक पैनल बने हुए, 8 पैनल बने हुए हैं, जैसे कि A1 A2 A3 A4 ऐसे करके। तो आपको रोल नंबर देख लेना है और आपको पैनल देख लेना। वो रोल नंबर के ऊपर लिखा होगा पैनल कि 6A 7A 8A इस टाइप से। तो आपको पैनल देख लेना, बस सिंपली चले जाना। और आप और जाएंगे तो आपको एक अंदर और बड़ा गेट मिलेगा, वहाँ पर कांस्टेबल्स लगे होंगे। वहाँ से आपका वो फिर से चेक करेंगे एडमिट कार्ड वगैरह, फिर आप अंदर जाओगे। तो एक गोल चौराहा टाइप का जैसा मिलेगा, उसके अंदर मतलब आवास है वो, जहाँ पर करवा रहे हैं वहाँ पर पूरा आवास है। वहीं अंदर स्टेडियम है, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से आपको दाहिने मुड़ने के लिए बोला जाएगा, तो दाहिने आप मुड़ेंगे थोड़ी दूर। फिर उसके बाद सब जगह कांस्टेबल लोग खड़े हैं, जो सिपाही लोग हैं वो खड़े हैं, बताते जाएंगे आपको कहाँ जाना। फिर उसके बाद आप बाएं मुड़ जाएंगे। तो बाएं मुड़ कर आप एक ग्राउंड में पहुँच जाएंगे। ग्राउंड में उन्होंने वहाँ बाथरूम वगैरह, पानी पीने के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थाएं कर रखी हैं। नगर निगम का टैंकर वगैरह है जो लगा रखा है। आप अंदर जाओगे तो आपका सबसे पहले क्या कहेंगे कि आप अपना एडमिट कार्ड ले लो और फ़ोटो ले लो 2, और आधार कार्ड ले लो अपना। बाकी चीज़ें सब बैग में डालकर जमा कर दो। बैग वहीं पर वो लोग जमा कर रहे थे, फ्री में, पैसा ऐसा नहीं ले रहे थे किसी से। तो आप बैग जमा कर देंगे, और बैग जमा करके आप सबकी एक रस्सियाँ बनाकर, वो लाइन लगाए हुए रस्सियाँ
बांध कर उन्होंने वो चिपकाया हुआ है पैनल नंबर। तो आप अपना पैनल नंबर देखेंगे, जैसे कि आपका जैसे 2A है या 3A है, तो आप उसी लाइन में घुस जाएंगे। तो उसमें क्या कर रहे हैं, 5-5 लोगों को वो अंदर बुला रहे हैं। मतलब 5 लोग, जैसे 3A पैनल से तो 5 लोग आगे निकल जाएंगे, आगे जाकर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जब अंदर से बुलाया जाएगा तो 5 लोग अंदर जाएंगे। और इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ अंदर 5 ही लोगों की जगह है, ज़्यादा जगह भी नहीं है। तो अंदर जहाँ हमको एक्चुअल रनिंग करनी है, उसी के बगल में ही एक वो जो बना रहता है, टीन सेट का बना रहता है, उसी में ही उन्होंने वो बनाया हुआ है। वहीं पर पीएसटी कर रहे हैं। पीएसटी में करीब 5 से 6 लोग थे। पहले आप जाएंगे, सबसे पहले तो आपका चेक किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा। और एडमिट कार्ड, हाँ बस एडमिट कार्ड। और उसके बाद नाम मिलाकर आपको लिस्ट में जो उनके पास एक लिस्ट होगी, वो लिस्ट निकालेंगे, उससे आपका नाम चेक करेंगे, वहाँ पर आपका साइन करवाएंगे। फिर उनके बगल वाले जो सर होंगे उधर आप खड़े हो जाएंगे, तो वो दोबारा नाम निकालेंगे, दूसरी लिस्ट में वो साइन करवाएंगे। फिर वो अपना एक फॉर्म निकालेंगे जो भी उनका हाइट स्टैंडर्ड का था। उसमें एक मैम थी, उन्होंने भी साइन करवाए थे सारी चीज़ों के। और साइन करवाने के बाद में एक दूसरे सर थे, तो वहाँ साइन करवा कर हम फिर खड़े हो गए थे। बोल दिया गया था हमें कि कपड़े उतार लो, और मतलब टी शर्ट और बनियान वगैरह निकाल कर हमें खड़े हो जाना था। वहाँ पर सबसे राइट साइड में एक जो सर थे, वो हाइट और चेस्ट का की नाप कर रहे थे। तो जो मेन जो पैनल में जो मेन अधिकारी होंगे, जो सर थे, वो आपका नाम बुलाएंगे। वो नाम जैसे ही बुलाएंगे, फिर उसके बाद आपको जाना है हाइट चेस्ट वाले जो सर थे उनके पास। वो आपकी सबसे पहले हाइट मेजर करेंगे। और हाइट है, देखो तो हाइट लगभग लगभग ठीक ही नाप रहे हैं, क्योंकि मेरी जितनी मैंने 3-4 जगह नपवाई है हुई है भर्ती में, तो मेरी उतनी ही आई है। कोई ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा। और बहुत रिलैक्स मोड में नाप रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर पे प्रेशर नहीं दे रहे हैं, और बहुत ठीक से नाप रहे हैं। और जिनका एक 68 था, उनको भी बड़े रिलैक्स मोड में करके भी नाप रहे हैं। मतलब कि हाइट में कोऑपरेटिव हैं वो लोग, जितना मैंने देखा है वहाँ पर। तो हाइट का हो गया। और चेस्ट है, चेस्ट वो नॉर्मल तरीके से नाप रहे हैं, और सबका चेस्ट मतलब सबका बराबर कर दे रहे हैं वो लगभग लगभग से। क्योंकि मैंने देखा था जिनका, और वो कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल कि नीचे से नापते, वो नीचे से नहीं नाप रहे थे, बिल्कुल बराबर से चेस्ट नाप रहे थे वहाँ पर। चेस्ट नापे हम लोगों का। फिर उसके बाद एक कंप्यूटर में आपकी वो जो फाइल होगी, वो गेस्टेड ऑफिसर होंगे शायद से, जो जिन्होंने आपको नाम बुलाया था, मैंने बताया था ना कि तब आपको हाइट चेस्ट वाले सर के पास जाना है। तो वो अपना जो भी मापन होगा आपका हाइट और चेस्ट, वो आपका लिख देंगे, और कंप्यूटर वाले जो बैठे थे उनके पास दे देंगे। तो कंप्यूटर में वो आपका नाम बुलाएंगे। आपको पहले लेफ्ट या राइट थंब जो भी लगवाए, मेरे से तो दोनों लगवाए थे, तो वो दोनों आप थंब लगाएंगे। और आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड मेनली, और उसमें वेरीफाइड वगैरह लिख के साइन वगैरह करके, और बोल दिया जाएगा आपको कि कल सुबह आपको 5 बजे आना है। ये सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर, बस इतना सा जो पीएसटी था, इतनी सी प्रक्रिया थी। आपको आना है, बैग उठा लेना है, और आपको 2 नंबर गेट से एंट्री कर लेनी है। नहीं सॉरी, बाहर निकल जाना है 2 नंबर गेट से। बस इतना सा मुश्किल से अंदर मुझे लग रहा है 20 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना सा था। और हमको दूसरे दिन भी जाना पड़ेगा। अगर इसी दिन एक ही दिन में, जो जैसे कि हर जगह भर्ती में होता है कि एक ही दिन रनिंग हो जाती है और उसी दिन सब हाइट और चेस्ट सब कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा था। और अगले दिन कल मेरा रनिंग है सुबह, और मैंने पूछा था तो कि घड़ी वड़ी के लिए तो घड़ी अलाउ नहीं कर रहे हैं। कल किसी किसी को किया था, यानी 22 तारीख को कोई कोई घड़ी लेके गया था, लेकिन किसी किसी को रोक दिया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक वाली तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चिप लगी होती है शायद से, RFID चिप। और अंदर घड़ी 2 से 3 जगह लगी थी, बता रहे थे डिजिटल घड़ी लगी है, और मैंने देखी नहीं है। कल जब मेरी रनिंग होगी तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, घड़ी दिख रही है नहीं दिख रही है, और कैसा क्या। और दूसरी बात, जिन लोगों की रनिंग है वो सुबह 5 बजे ही पहुंच जाएं। आप जितनी जल्दी पहुंचेंगे आप, उतनी जल्दी आपकी रनिंग हो जाएगी। रनिंग के टाइम आपका कोई मतलब नहीं कि आपका पहले बैच में था, दूसरे, यानी कि टाइम कितना था आपका पहले दिन, कि फर्स्ट बैच था, सेकंड बैच था, क्या था, कुछ नहीं। आप जैसे आप 23 तारीख को जिनका पीएसटी हो गया, वो 24 को जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे, उनका उतनी जल्दी हो जाएगा। चाहे वो 11 बजे वाले हों, चाहे 8 बजे वाले हों, चाहे जितने टाइम हो। और दूसरी बात, उसमें जो एंट्री टाइम था वो 7:30 बजे तक था शायद से। हाँ, और तो वो बता रहे थे कि अगर 7:30 बजे तक भी कोई बच्चा आता है ना, तो भी हम उसकी रनिंग करवाएंगे, चाहे वो अकेले दौड़े।
वो एक जो बाहर सर थे वो ऐसा कह रहे थे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जितने भी सिपाही लोग लगे थे बाहर जो थे वो होम गार्ड के सर थे शायद से, उन लोगों को खुद नहीं पता था कि क्या कैसा हो रहा है अंदर। वो कुछ लोग बता रहे थे कि अंदर डीवी हो रहा है, सारी चीज़ें डीवी पीएसटी होगा, तो डीवी वगैरह नहीं हो रहा, सिर्फ पीएसटी ही हो रहा है। और अंदर वो लोग खुद पूछ रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, क्या कैसी प्रक्रिया चल रही है, कै की भर्ती है, उनको खुद नहीं पता बाहर वालों को। तो ज़्यादा किसी से पूछिए नहीं, अपना नोटिफिकेशन पढ़िए, अपनी चीज़ें पढ़िए, और जो भी है अपना बस इतनी 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई। एडमिट कार्ड ले लेना, अपना आधार कार्ड ले लेना, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेना, फ़ोटोकॉपी कहीं लगी नहीं है लेकिन लिखी थी तो ले लेना, और अपनी एक फ़ोटो ले लेना। एक फ़ोटो लगी थी हमारी, बाकी आज और बाकी नहीं लगी, लिखी तो उसमें 2 फ़ोटो थी लेकिन लगी सिर्फ एक ही फ़ोटो है। तो बस इतनी सारी चीज़ें लेके, और एक पेन रख लीजिएगा अपने पास में, बस इतनी सारी चीज़ें लेके चले जाइएगा। और दूसरी बात ये है कि वो इलाका थोड़ी सा अलग सा है। जो चारबाग से जा रहे हैं उनको बता दूँ, चारबाग से आप निषादगंज के लिए बैठेंगे ऑटो से, वो 30 रुपये लेगा निषादगंज के लिए। निषादगंज से आप मैप में डालेंगे तो 1700 मीटर दिखाएगा, लेकिन 1700 नहीं है, वो एक्चुअली में है 800 मीटर के आसपास है। मैप में वो अंदर तक का दिखा देता है। और नहीं तो वहाँ से ऑटो वाले 10 रुपये लेंगे, और वो उस एरिया में थोड़ी ऑटो वगैरह कम है, अंदर साइड कम, मतलब अन्य जगह की तुलना में कम मिलेंगे आपको। तो आप चारबाग से सीधा पकड़िए, निषादगंज जाइए, निषादगंज और एक गोल मार्केट, ये कहीं भी निकल जाइए, वो दोनों पास में ही हैं जो सबके। वहाँ से आपको 4 नंबर गेट में तो फिर भी थोड़ी बहुत हलचल थी। 2 नंबर गेट जहाँ से निकलेंगे वहाँ से तो ऑटो भी नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ से बादशाह नगर तक क्या पता पैदल आना पड़े, और वहाँ से फिर मेट्रो मिल जाएगी आपको, ऑटो मिल जाएंगी सब जगह के लिए जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आउट एरिया है, रुकने की वहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, खाने पीने का वहाँ लगभग कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। थोड़ी बहुत हल्का फुल्का जो खा लो तो खा लो, दुकान थोड़ी बहुत है जो परचून वाली, और बाकी कुछ नहीं है वहाँ पर खाने पीने का। थोड़ी सा एरिया महंगा टाइप है उस साइड से, तो आपको चारबाग साइड ही प्रबंध करना पड़ेगा अगर कोई लोग दूर से आ रहे हैं तो। बाकी अन्य कोई जानकारी अगर आपको डाउट हो कोई तो पूछ लीजिएगा, और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं।